Hi, very good evening. Today I'm going to talk about what is a right of way and how we can calculate a right of way in 380 kV transmission line, है ना। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि राइट ऑफ वे क्या होता है और हम किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में राइट ऑफ वे को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि राइट ऑफ वे समझना है कि राइट ऑफ वे क्या है। तो जैसे देख ले, ये ट्रांसमिशन टावर है, ये 380 kV की का एक लाइन है, एक टावर है। इसमें क्या है कि हमारा डबल सर्किट है, ये सिंगल सर्किट, ये सर्किट 1 सर्किट 2 डबल सर्किट है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये सारे इंसुलेटर्स है, ये वी स्ट्रिंग के इंसुलेटर्स है, ये भी वी स्ट्रिंग के इंसुलेटर्स हैं, ये भी वी स्ट्रिंग के इंसुलेटर्स हैं, ऐसा है। और ये हमारा पीक है। उसी तरीके से दूसरी साइड भी इंसुलेटर है। क्लियर नाउ, इस टावर में ये राइट ऑफ वे क्या होता है? दरअसल राइट ऑफ वे उस स्पेस को बोलते हैं, उस एरिया को बोलते हैं जो टावर की दोनों तरफ हम छोड़ते हैं बेसिकली। यानी कि वो एरिया जो होता है वो टावर की मेंटेनेंस के लिए है ना, टावर की रिपेयरिंग के लिए या किसी भी तरह की कोई चीज़ काम हो तो उसको हम कहते हैं राइट ऑफ वे। अगर हम राइट ऑफ वे को डेफिनेशन में देखें, इंग्लिश की डेफिनेशन में देखें, तो हम उसको यहाँ से देख सकते हैं। इसमें डेफिनेशन क्या है कि ट्रांसमिशन लाइन राइट ऑफ वे इज़ अ स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट इज़ यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट, ऑपरेट, मेंटेन एंड रिपेयर ट्रांसमिशन लाइन फैसिलिटीज़। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं? स्ट्रिप ऑफ लैंड। स्ट्रिप ऑफ लैंड का मतलब वही होता है, यानी कि जगह, स्पेस, है ना, यानी वो स्पेस। क्लियर। उसके बाद ये डेफिनेशन हो गया राइट ऑफ वे का। ठीक है, हम वापस आते हैं ट्रांसमिशन टावर पे। तो ओवरऑल हमें जो अभी कैलकुलेट करना है ना, वो ये करना है कि 380 kV की लाइन है तो इसका ROW कितना होगा। क्लियर। और जो उसमें केस है वो केस ये है कि क्वेश्चन देख लो, ये है क्वेश्चन के कैलकुलेट फॉर अ 380 kV डबल सर्किट स्टील टावर विद वी सस्पेंशन इंसुलेटर स्ट्रिंग 46x2 यूनिट्स ऑफ एरोफॉर्म। ये टाइप ऑफ इंसुलेटर दे रखा है और ये नंबर ऑफ इंसुलेटर्स हैं। क्लियर। कितना है रोलिंग स्पैन? 400 मीटर रोलिंग स्पैन पे। क्लियर। तो हमें अभी ROW कैलकुलेट करना है। 380 kV की लाइन दी हुई है, ठीक है, विद सस्पेंशन के केस में, क्योंकि ROW हमारे पास एक आई स्ट्रिंग भी होता है इंसुलेटर, है ना, यहाँ पे वी स्ट्रिंग है। क्लियर। अब देखो, अब आप ये समझो कि एक्चुअल में करना क्या है। तो ये हमारी लाइन है, ट्रांसमिशन टावर। यहाँ पे हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या करना है कि ये देखो, ये टावर के बीच से एक सेंटर आया है ना, तो ये डिस्टेंस A, डिस्टेंस C, डिस्टेंस D, लेकिन यहाँ पर एक डिस्टेंस B भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो है। अब अगर यही अगर आई इंसुलेटर का केस होता, आई स्ट्रिंग का केस होता, तो हमारे वहाँ पे B का भी सेक्शन आता। अभी हम देखो, आपको दिखा दूँ मैं, अभी यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैंने डाल रखा है ताकि इजी अंडरस्टैंडिंग हो। ये देखो, ये हमारे पास आई स्ट्रिंग का टावर है। अब यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पे आपको ये B दिख रहा है ना। अगर आप देखो तो ये इंसुलेटर डिफ्लेक्शन है ना। डिफ्लेक्शन होने की वजह से यहाँ पे φ1 जो है कुछ एंगल बन रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे B की लेंथ आएगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम अभी इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको कंसिडर कर रहे हैं 380 kV को, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन ज़ीरो है, तो यहाँ पर हमारी B की वैल्यू ज़ीरो होगी। B की वैल्यू ज़ीरो कैसे आएगी, हम वो भी चेक करेंगे अभी। क्लियर। तो कभी भी हमें जब किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का राइट ऑफ वे निकालना होता है ना, तो उसमें हमारे पास कुछ डेटा, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। तो मैं आपको वो दिखाऊंगा कि वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी होती है आमतौर पे। देखो क्या लिखा है, सिंपल डेटा फॉर राइट ऑफ वे कैलकुलेशन। इस तरह की डेटा दी हुई होती है। अगर आपको 500 kV HVDC लाइन की भी कहा जाए ना कि आपको ROW कैलकुलेट करना है, तो आपको ये मिनिमम जो मैंने हाईलाइट किया, ये मिनिमम इन्फॉर्मेशन है जो आपको चाहिए। क्लियर। उसमें इन्होंने क्या दे रखा है कि हमारी मैक्सिमम लाइन वोल्टेज क्या है, हमारी 380 kV की लाइन है तो 380 हो गया। उसके बाद वो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ड्राइंग ऑफ टावर S1, ये नॉर्मल टावर है, ठीक है। डिस्टेंस टावर सेंटर टू वी स्ट्रिंग सेंटर, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, ध्यान से देखो, डिस्टेंस टावर सेंटर टू वी स्ट्रिंग सेंटर, ये कितना दे रखा है डिस्टेंस? 4 पॉइंट, कैमरा में देख लो ध्यान से, ये 7.60 है, 7.60 मीटर है। ये वही वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला देखो, टावर के सेंटर से वी स्ट्रिंग के यहाँ पे, यानी कि ए की जो डिस्टेंस है वो 7.6 दे रखा है। क्लियर। आपको कैलकुलेट क्या करना है, E = A प्लस B, हमारा ज़ीरो है, B + C + D कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो अभी इसमें ये इन्फॉर्मेशन, अगली इन्फॉर्मेशन इसमें क्या दे रखी है, देखो, नंबर ऑफ इंसुलेटर इन वी स्ट्रिंग, कितने इंसुलेटर्स लगेंगे, है ना, 46 दोनों साइड है। क्लियर।
वो डिपेंड करता है ना, हर लाइन की अलग अलग होती है नंबर ऑफ इंसुलेटर्स। उसके बाद देखो इंसुलेटर स्ट्रिंग लेंथ इंक्लूडिंग हार्डवेयर। जब इंसुलेटर होस्टिंग होता है ना किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में, ड्रावर में, तो वहाँ पे उसकी हार्डवेयर्स भी होती है। तो हार्डवेयर को लेकर जो इसकी लेंथ दे रखी है ये भी इंपॉर्टेंट है, 7.5 मीटर। ठीक है, इंसुलेटर स्ट्रिंग लेंथ 7.5 मीटर। ये वैल्यू हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम वी का डिस्टेंस निकालेंगे 50 डिग्री पे। क्लियर। कंडक्टर टाइप हमारा SCSR-AW है, कंडोर है ना, कंडोर टाइप ऑफ कंडक्टर है बेसिकली। फॉर एग्जांपल कंडोर होता है हमारे पास, जॉरी भी है, फैल्कॉन भी है, इसी तरीके से ईगल है, टाइगर है ना, कीवी है, इस तरीके से अलग अलग नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कंडोर है। अच्छा, उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट है, स्टैंडिंग भी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो मैंने हाईलाइट किया, वेट पर यूनिट केजी पर मीटर। ये कितना दे रखा है, 1.461 दे रखा है। इसको हम हमेशा न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 9.8 से। क्लियर। अब देख कंडक्टर का डाया कितना दे रखा है, 27.72 mm। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर। रोलिंग स्पैन 400 मीटर, ये भी वैल्यू दी होती है। उसके बाद फिर क्या है, सैग एट 25 डिग्री विद 927 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू पे जो सैग आ रहा है वो कितना आ रहा है, 13 मीटर का आ रहा है, अप्रॉक्स 13 मीटर। ये वैल्यू अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे। अच्छा, हम ये रूलिंग स्पैन कहते हैं। रूलिंग स्पैन पता है क्या होता है, नहीं मालूम, मैं बता रहा हूँ। रूलिंग स्पैन क्या होता है कि आप अगर स्ट्रक्चर लिस्ट उठा के देखोगे तो शायद आपको इसमें रूलिंग स्पैन नहीं मिलेगा, लेकिन रूलिंग स्पैन बहुत ज़रूरी है सैग की कैलकुलेशन के लिए। जब हम सैग की कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास रूलिंग स्पैन की वैल्यू होनी चाहिए। किसी नेक्स्ट वीडियो में हम सैग कैलकुलेशन को डिस्कस करेंगे। तो रूलिंग स्पैन का क्या सीन है कि मैंने देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है, रूलिंग स्पैन इज इक्वल टू रूट अंडर समेशन ऑफ लाइन का क्यूब डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ लाइन। फॉर एग्जांपल कर लो कि एक पी आई पॉइंट से दूसरे पी आई पॉइंट के बीच में L1 है, L2 है, L3 है, L4 है। ठीक है, चार स्पैन है। तो रूलिंग स्पैन निकालने का फॉर्मूला क्या है कि रूट अंडर समेशन ऑफ कह रहा है, यानी कि L1 का क्यूब प्लस L2 का क्यूब प्लस L3 का क्यूब प्लस L4 का क्यूब। ठीक है, ये सारा रूट के अंदर आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई क्या है, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो रूलिंग स्पैन आ जाएगा। ये इन कर लो, है ना, 5 है, 10 है, n नंबर ऑफ है। ऊपर वाले वैल्यू क्या है, समेशन ऑफ क्यूब होगा, नीचे वाला नॉर्मल समेशन होगा। ठीक है, तो वो रूट के अंडर होगा। उससे हमारे पास की कौन सी वैल्यू आती है, रूलिंग स्पैन आती है। क्लियर। तो रूलिंग स्पैन यहाँ पे दे रखा है 400 मीटर, सैग भी दे रखा है। अब हम चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा सब्र करो, इट इज़ गोना डेवलप अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, है ना। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब सॉल्यूशन पे आते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी थी। अच्छा, तो हमें यहाँ पे जो है 380 kV का कैलकुलेट करना है। सारी चीज़ें क्लियर है। सबसे पहले देख ले, हमने स्टेप 1 लिया है। स्टेप 1 में क्या लिख रखा हूँ, लुक एट द टावर ड्राइंग फिगर 1 वी सस्पेंशन आफ्टर लुक बिसाइड इट विच इज़ आई स्ट्रिंग। तो वो मैंने कंसेप्ट तुमको पहले ही बता दिया कि ये तुम्हारा टावर है, फिगर 1 है ना। बी यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0, इसलिए बी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने तुम्हें ये वाला, देखो ये वाला आई स्ट्रिंग का टावर मैंने बता के, आई स्ट्रिंग का मैं बना के यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये एंगल से मैं दिखा दिया। ठीक है, ये 5 वाला एंगल, ये बी वाला डिस्टेंस। क्लियर। तो वो यही कह रहा है। उसके बाद क्या है, तो हमारे पास अगर हम ए की डायमेंशन निकालें तो ए की डायमेंशन क्या होगी, 7.6 होगी, क्योंकि ये देखो ए वाली डायमेंशन तो मैंने बताया कि अभी हमारे पास जो सैम्पल डेटा दे रखा है उसमें ये ए वाली डायमेंशन दे रखी है। अगर तुम्हें क्लियर नहीं है तो ये देखो, यहाँ देखो, है ना, ये ए वाली डायमेंशन 7.6 है ना। देखो डिस्टेंस टावर सेंटर टू वी स्ट्रिंग सेंटर, टावर सेंटर से वी स्ट्रिंग के सेंटर पे। टावर का सेंटर ये है, सेंटर ये है टावर का, ये है टावर का सेंटर, यहाँ से लेके वी स्ट्रिंग का सेंटर ये है ना। इसके बीच की ए की वैल्यू दे रखी है। डायमेंशन बी, अभी डायमेंशन बी निकालते हैं। देखो एज्यूम करते हैं कि फाइव इज इक्वल टू 45 डिग्री एंगल का वो 45 का वो डिफ्लेक्शन करता है। तो अगर फॉर एग्जांपल 45 डिग्री का डिफ्लेक्शन कर रहा है और आई स्ट्रिंग है, तब तो हमारे पास वैल्यू आएगी, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ वैल्यू आएगी। लेकिन क्योंकि हमारे पास 380 kV है, 380 kV वी स्ट्रिंग में डिफ्लेक्शन नहीं है, नो डिफ्लेक्शन, हमने देखो लिख रखा है नो डिफ्लेक्शन, तो हमारी फाई एंगल 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। क्लियर। जब डिफ्लेक्शन नहीं है तो बी का क्या है, 0 आया। उसके बाद देखो
इसमें हमने पहले बताया था, उस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, लेंथ ऑफ इंसुलेटर स्ट्रिंग इंक्लूडिंग हार्डवेयर, वो कितना 7.5 मीटर दे रखा है। यहाँ देखो लेंथ ऑफ इंसुलेटर स्ट्रिंग दे रखा है ना, लेंथ ऑफ इंसुलेटर स्ट्रिंग 7.5 मीटर। क्लियर। अब ये भी दे रखा है, तो अब जो हमारे पास फॉर्मूल वो उसकी जो डायमेंशंस निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ऑफसेट ड्यू टू इंसुलेटर स्विंग फॉर सस्पेंशन इंसुलेटर। अब वी सस्पेंशन इंसुलेटर की वजह से जो ऑफसेट बनेगा वो क्या है, फॉर्मूला उसका, लेंथ ऑफ इंसुलेटर स्ट्रिंग इंटू साइन 5। लेंथ ऑफ इंसुलेटर स्ट्रिंग कितना था, 7.5 इंटू साइन 5। 5 की वैल्यू कितनी है, 0, साइन 0 0 होता है, तो 7.5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 मीटर, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 0 मीटर। क्लियर। यही अगर हमारा यहाँ पे आई स्ट्रिंग होता तो क्या हो जाता, लेंथ ऑफ इंसुलेटर स्ट्रिंग इंटू साइन 5, तो साइन लेंथ ऑफ इंसुलेटर स्ट्रिंग तो जो होता उस आई के केस में उसको वो डालते हैं, प्लस साइन 5 है तो यानी कि इंटू है, तो इंटू साइन कितना हो जाता है, साइन 45। क्लियर। जो वैल्यू आती फिर वो उसकी एक वैल्यू आ जाती। तो बी पॉइंट भी क्लियर हो गया, बी हमारा 0 है। अब हम आते हैं सी में। सी देखो, सी थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं फिर से दिखाता हूँ। ये देखो ये ड्राइंग है ना, अभी आप क्या निकाल रहे हो, ये वाली वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस निकाल रहे हो, ठीक है। इस डिस्टेंस में हम कंसिडरेशंस लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एंगल बन रहा है, यहाँ पे स्विंग कर रहा है ना इंसुलेटर को देखो हमने स्विंग के फॉर्म में दिखलाया है phi 2 से। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए देखो फार्मूला हमारे पास है बेसिकली कि एंगल ऑफ मैक्सिमम स्विंग फॉर कंडक्टर, ये फार्मूला है, अगर आप सेकंड स्टैंडर्ड उठा के देखोगे ना तो उसमें आपको ये फार्मूला मिलेगा। tan phi 2 इज इक्वल टू कंडक्टर डाया इंटू विंड प्रेशर डिवाइडेड बाय यूनिट वेट। मैंने जो सबसे पहले कहा था कि आपको डायामीटर में रखना है, आपको यूनिट वेट को न्यूटन में रखना है ना, न्यूटन मीटर में रखना है, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ है। तो कंडक्टर डाया इंटू विंड प्रेशर, कंडक्टर डाया हमारे पास ये डेटा दे रखी है, देखो यहाँ पे कंडक्टर डाया हमने लिख रखा है, कहाँ गया कंडक्टर डाया यार, ये देखो डाया है ना 27.72। उसी तरीके से विंड प्रेशर है, विंड प्रेशर देखो हमारे पास है ना 927 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना 927, ठीक है, डिवाइडेड बाय यूनिट वेट देखिए यहाँ पे यूनिट वेट दे रखा था ना 1.46, हमने इसको मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट किया न्यूटन मीटर में और हमने यहाँ पे लिखा न्यूटन मीटर में, ठीक है, 1.46 इंटू 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये न्यूटन मीटर में आ गया, अच्छे से देख लो। क्लियर। अब इस फार्मूला को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फाई की वैल्यू आ रही है 10 इन्वर्स करके 60.87 वैल्यू आ रही है, तो 60.87 को हम राउंड फिगर में कितना ले लिए, 61 मीटर ले लिए। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे समझ हमारे पास वो 61 डिग्री है। क्लियर। हमारे पास क्या दिया हुआ है कि रोलिंग स्पैन हमारा 400 मीटर का है और 400 मीटर की रोलिंग स्पैन पे 927 विंड मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की विंड पे हमारे पास जो सैग आ रहा है वो 13 मीटर आ रहा है, ठीक है। अब देख, यानी कि फ्री ड्राइंग को रेफरेंस मिले, यानी हम इसी केस की बात कर रहे हैं, तो सैग 13 मीटर आ रहा है, तो ऑफसेट ड्यू टू कंडक्टर स्विंग की वजह से जो ऑफसेट आएगा वो कितना आएगा, अभी जैसे देख उससे पहले मैं दिखाया था तो क्या था, लेंथ ऑफ कंडक्टर, अभी जैसे देख इसमें मैंने क्या बताया था बी में, इसमें क्या था, लेंथ ऑफ इंसुलेटर स्ट्रिंग इंटू साइन थीटा। क्लियर। अब जैसे देख यहाँ पर भी सेम है, तो यहाँ पर 13 मीटर का सैग है, तो 13 इंटू साइन 61 कहाँ से आया, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा ही है 61। क्लियर। तो ये 61 आ गया। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद ऑफसेट ड्यू टू कंडक्टर स्विंग आ गया 11.40 मीटर। क्लियर ना, 11.40 मीटर। लेकिन यहाँ पे कंडक्टर कितना है, 4 कंडक्टर भाई, क्योंकि क्वाड बंडल है ना, क्वाड बंडल कंडक्टर है ना, क्वाड कंडक्टर है ना, 4 कंडक्टर है। तो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एक कंडक्टर का तो हमारे पास 11.40 मीटर आ गया। क्लियर। ऑफसेट। अब क्योंकि हमारे पास कंडक्टर 4 है, और तुम्हें मैं बता दूं एक चीज़, मिसाल के तौर पे जैसे 4 कंडक्टर है ना, जैसे यो प्लेट में 4 कंडक्टर है हमारा, ठीक है, तो ये 4 कंडक्टर के जो आपस की जो स्पेसिंग होती है ना 380 kV में, ये कितना है, 450 मीटर है, 450 mm है, 450 mm है, ठीक है ना। तो इस स्पेसिंग का भी हम ख्याल करेंगे, तो इस वजह, क्योंकि हम जो है सेंटर कंसिडरेशन हमारी सेंटर है, तो हम ये 450 मीटर mm को मीटर में कन्वर्ट करके हम 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखो यही किया है, ये हमारी एक कंडक्टर की वैल्यू ये आ गई, प्लस हम उसका आप कह लो उसको कि स्पेसिंग ऑफ द बंडल कंडक्टर का हाफ ले लिया इनटू कॉस phi 2। अब आप सोचोगे यहाँ पे कॉस क्यों आया, तो
द इन्वर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन ऑल्सो कॉल्ड आर्क फंक्शन, यानी ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है, ये जो है ना ये इसकी बात कर रहा है। क्लियर, यहाँ से जो है हमारे पास ये कॉस का फॉर्मूला आया, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो सी की डायमेंशन है वो 11.50 मीटर आ गए, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है हमारे पास 11.50 मीटर आ गई, ठीक है। अब बचा क्या, सिर्फ डी बचा है। अब हम डी निकाल लेंगे, डी निकालने के बाद क्या करेंगे, जब डी निकालेंगे तो ए प्लस बी ज़ीरो था प्लस सी प्लस डी कर देंगे तो हमारे पास एक साइड की आर ओ डब्ल्यू आ जाएगी। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे अब हम डायमेंशन डी निकालते हैं, ये तो हमारा निकल चुका है। डायमेंशन डी में क्या है, हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस टू एज ऑफ राइट ऑफ वे, इसका एक फार्मूला है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर सेकंड स्टैंडर्ड को देखोगे आपको ये फार्मूला उसमें मिलेगा, हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस टू एज ऑफ राइट ऑफ वे। अब तुम सोचो कि हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस क्यों कह रहे हैं भाई, हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस ही तो है, ये हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस ही है ना। तो इसका फार्मूला होता है 2300 mm प्लस 10 mm यू नॉट माइनस 22, ये 22 कांस्टेंट है, ये 22 क्या है, ये 22 कांस्टेंट है। क्लियर, अब जैसे देख यू नॉट क्या है, यू नॉट क्या है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज फेस टू ग्राउंड ओवर 22 kV, 22 kV से जो ऊपर है, ठीक है, हमारा तो 380 kV है। अब जैसे देख यू नॉट जो होती है ना वो हमारी मैक्सिमम वोल्टेज होती है, तो 380 kV का ओरिजिनल फॉर्म है कितना है, 418 kV है, इसको हम 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 418 kV आ जाएगा। क्लियर, अब 418 kV है, उसके बाद हम क्या करते हैं, मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज फेज टू ग्राउंड में कन्वर्ट करने के लिए, टू कन्वर्ट इनटू फेज टू ग्राउंड शैल बी डिविजिबल बाय √3 से हम डिवाइड करेंगे, तो 418 को हम √3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब देखो डायमेंशन डी निकालने के लिए इसी फॉर्मूला में डाल रहे हैं, डी इज इक्वल टू 2300 mm प्लस 10 mm 418 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 22। ये क्लियर हुआ, 418 कैसे आया, 380 kV का ओरिजिनल फॉर्म को पावर फैक्टर 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉट पावर फैक्टर बट द फैक्टर है ना, मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर 1.1, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज आएगी जो कि हमारी 418 बनती है, डिवाइडेड बाय √3 माइनस 22। क्लियर, ये फार्मूला कैसा, इसको सॉल्व करने के बाद डी की जो वैल्यू आई तुम्हारे पास 4.50 मीटर की आई। क्लियर, अब तुम्हारे पास फार्मूला, अब तुम्हारे पास क्या, ई की वैल्यू निकालनी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तुम कहोगे बी नहीं है, बी तो हम निकाले हैं ना, बी हमारी 0 आई है, मैंने समझाने के लिए तुम्हें आई स्ट्रिंग का भी दिखा दिया। अब देख ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए हमारे तुम्हारे पास 7.60 मीटर दे रखा है, ये सैम्पल में दे रखा था, बी तुम्हारे पास 0 है, सी तुमने अभी निकाला यहाँ पे 11.50 और डी तुम्हारे पास अभी तूने निकाला 4.50 मीटर। इस सब को जब जोड़ेगा ना तो कितनी आएगी एडिशन के बाद 23.6, जो कि इक्विवेलेंट 24 है। तो ये 24 ROW यहाँ से लेके टावर के सेंटर से लेके यहाँ तक का ROW क्या हो गया, 24 मीटर हो गया, 24 मीटर हो गया। अब हम दोनों साइड का निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो हमने क्या किया है, टोटल वेट ऑफ ROW को 2 इंटू ही कर दिया, 2 × 24 48 मीटर आ गया है। थोड़ी सी हम मार्जिन रखते हैं क्योंकि थोड़ा सैग में भी वेरिएशन आता है, आर्म की कन्फिग्रेशन में भी थोड़ा सा विड्थ वगैरह में भी वेरिएशन आता है, तो थोड़ा सा हम इसको बढ़ा के कितना कर ले रहे हैं, 50 मीटर, हम राउंड फिगर में हम 50 मीटर कंसिडर कर रहे हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि एक ट्रांसमिशन टावर है जो वी सस्पेंशन में है, अगर तो उसमें अगर वी सस्पेंशन बेस का ट्रांसमिशन टावर है 380 kV का, तो उसकी जो ROW होगी वो कितनी होगी, 50 मीटर होगी, 25 मीटर इधर 25 मीटर उधर। अब 25 मीटर कैसे डिवाइड होता है बताया ही हूँ, टावर के सेंटर से होता है ना, टावर के सेंटर इधर से इधर, इधर से इधर। क्लियर, अब देखो ये तो सिंगल तुम्हारा हो गया, यानी कि सिंगल अगर 380 kV लाइन है सीधी जा रही है तो उसका तुम्हारा। अब तुम्हारे पास एक सिचुएशंस ऐसी आ सकती है कि 2 ट्रांसमिशन लाइन है 380 kV का और दोनों पैरेलल जा रहा है, उस केस में तुम्हें राइट ऑफ वे कैलकुलेट करना है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं उसको ज़्यादा डिटेल में क्लियर करूँगा और इसी पॉइंट्स को हम रेफरेंस में लेंगे। ये जो हमने एक्सप्लेन किया है तो उसको भी समझने के लिए आपको पहले ये वीडियो देखना पड़ेगा, जब आपको वो समझ में आएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको सीरीज़ में लाते रहेंगे। जैसे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं ना टेक्निकल, रूलिंग स्पैन क्या होता है, विंड स्पैन क्या है ना, वेट स्पैन क्या है, ठीक है ना, रेशियो क्या है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। तीसरी चीज़ शील्ड एंगल क्या होता है, शील्ड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। शील्ड एंगल के साथ साथ रूलिंग स्पैन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने बता ही दिया अभी फार्मूला इस्तेमाल करके। और इसके अलावा हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो ट्रांसमिशन लाइन की काफ़ी स्पेसिफिक है,
फॉर एग्जांपल सैग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कौन से मेथड को अप्रोच करते हैं, है ना। इसके अलावा भी और सारी चीज़ें हैं जो होंगी समझ में। अगर आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये रहा, है ना, ओवरऑल। तो ओवरऑल जो हमारी जो आई है वैल्यू वो यही है कि 50 मीटर 380 kV का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर योर कमेंट्स, है ना। और अगर आप कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटीज़ में हो, तो इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, इट कैन बी हेल्पफुल फॉर दैम, ठीक है। थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछो, और चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, है ना। चैनल सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा कमेंट्स वगैरह कर दो, वीडियो समझ में आई तो लाइक्स वगैरह कर दो, है ना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।